कबीर साहब पर कुछ लोगों ने आलोचना की उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि आप भगवान से गुरु को बड़े कैसे कह सकते हैं। कबीर साहब ने कहा कि उसके पीछे मेरा कुछ तर्क है। कहा क्या तर्क है? कहा एक कहानी में सुनाता हूं, उसको सुनिए, उसके बाद आप ही से फैसला पूछूंगा कि गुरु बड़ा है कि भगवान। कहा कैसे? तर्क दिया। और आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, शायद आप लोगों को पता हो, बचपन क्लास में, दूसरा की क्लास में एक कहानी हम लोग पढ़ते थे, जिस कहानी का नाम था हंस किसका। पढ़े हैं आप लोग? वो कहानी पढ़े हैं हंस किसका? उसमें कहानी है सिद्धार्थ और देवदत्त की। पढ़े हैं आप लोग कि नहीं पढ़े? पढ़े हो। शीर्षक था हंस किसका। और उस कहानी में प्रसंग क्या था कि एक दिन फुलवारी बगीचे में सिद्धार्थ टहल रहे थे। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का पहला नाम, बचपन का। तो सिद्धार्थ जी बगीचा में टहल रहे थे, बड़ा खुशनुमा माहौल था। अचानक उसके आगे में एक हंस छटपटाते हुए, आसमान में हंस उड़ते जा रहा होगा, आगे में एक हंस छटपटाते हुए गिरा। सिद्धार्थ की दृष्टि पड़ी, देखते हैं वो कि एक हंस के गर्दन में एक बाण चुभा हुआ, तीर, उसके शरीर से खून निकल रहा है, खून से लथपथ वह हंस छटपटा रहा है। सिद्धार्थ बचपन से ही बड़ा कारुणिक स्वभाव का था, ममता से उसका हृदय भर गया। दौड़ करके हंस को उठाया, सबसे पहले बाण को खींच करके बाहर निकाला, और जो भी कपड़ा था वो कपड़े को फाड़ करके थोड़ा बहुत पट्टी किया, सहलाया, रक्त का बहना बंद हुआ। हंस को थोड़ी राहत मिली, थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। सिद्धार्थ अभी उस हंस को सहला ही रहे थे कि तब तक में अचानक उधर से देवदत्त आता है, तीर धनुष बाण हाथ में लिए हुए। अब देवदत्त सिद्धार्थ से कहते हैं कि भैया ये हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस दे दो। क्यों दे दो? ये हंस मेरा है। देवदत्त ने कहा समझ में नहीं आता, हंस तो आसमान में उड़ रहा था, तीर मार करके इसको हम गिराए तो हंस तुम्हारा कैसे हो गया? तीर मार करके आसमान से जमीन पर हम उतारे हैं, इस पर मेरा अधिकार है, मुझे दो। सिद्धार्थ कहता नहीं, तुम मारने वाले हो सकते हो, हमने इसको बचाया है, नहीं तो मर जाता है। महलम पट्टी इसको हमने किया है, खून बंद इसका हमने किया है, राहत इसको हमने पहुंचाई है, इसलिए हंस मेरा है। अब दोनों बच्चे में बातें अनबन होती है, एक कहता हंस मेरा है, दूसरा कहता हंस मेरा है। नियम यह कहता है कि जब दो व्यक्ति के बीच में कोई विवाद छिड़े तो फैसला किसी तीसरे को करना पड़ता है। दोनों विवादित व्यक्ति फैसला नहीं कर सकते, फैसला करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए। वो दोनों बच्चों के बीच में तीसरा कौन आएगा? दोनों दौड़े दौड़े अपने गार्जियन के पास। गार्जियन राजा शुद्धोधन, जो सिद्धार्थ के पिता थे, वो राजगद्दी पर विराजमान थे। दोनों बच्चे दौड़ते दौड़ते जाते हैं और राजा से निवेदन करते हैं कि महाराज मेरे साथ न्याय कीजिए। पहले दोनों बच्चे के मुंह की तरफ से शुद्धोधन देखते हैं क्या फैसला है। दोनों बच्चे अपनी बात सुनाते हैं कि टहल रहा था, हंस नीचे गिरा, मैंने महलम पट्टी की, तब तक में देवदत्त उधर से दौड़े हुए आए और उन्होंने कहा कि ये हंस मेरा है। अब ये फैसला कौन करे कि ये हंस किसका है? राजा का भी दिमाग चकरा गया इस बात को सुनकर, क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति इस बात को जानता है कि दुनिया की लड़ाई को आदमी बड़ी आसानी से जीत सकता है, लेकिन अपने पत्नी, परिवार और बच्चों से बात यदि लड़ाई की आती है तो उससे जितना किसी के संभव की बात नहीं, वहां पर घुटना टेकना पड़ता है। दूसरे के विवाद को सुलझाना बहुत आसान होता है, लेकिन कदाचित वह विवाद अपने घर का हो, अपने परिवार का हो, तो उस विवाद को सुलझाना संभव नहीं हो पाता। राजा शुद्धोधन को लगा कि यदि मैं सिद्धार्थ की तरफ फैसला सुनाता हूं, मेरे व्यक्तित्व के ऊपर तुरंत उंगली उठाई जाएगी कि अपने बेटा का पक्ष ले लिया। और कदाचित यदि मैं देवदत्त के तरफ से फैसला कुछ सुनाता हूं, देवदत्त के पक्ष में, तो बेटे के मन पे जो तो खड़ोच आएगी। सबसे पहले जब कमरे के अंदर जाएगी तो पत्नी आंख दिखाएगी कि अपना बेटा था, तू भी फैसला दूसरे के पक्ष में। न दाएं फैसला लेने में बन रहा था, न बाएं, न देवदत्त की तरफ, न सिद्धार्थ के पक्ष में। अचानक एक युक्ति सूझी, सभा बुलाई,
सभा के बीच में कहा कि मुझे आज एक फैसला करना कि हंस किसका होना चाहिए। दोनों मुझे मेरे अपने बच्चे हैं, दोनों में से एक के भी पक्ष में फैसला सुनाना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए एक युक्ति निकालता हूं। सभा बैठी, राजगद्दी पर राजा बैठे, दोनों तरफ देवदत्त और सिद्धार्थ को खड़ा कर दिया गया, बीच में हंस को छोड़ दिया गया और निर्णय यह सुनाया गया कि जिसके तरफ यह हंस अपने आप चला जाएगा, हंस उसी का होगा। अब दोनों बच्चे दोनों तरफ खड़े हैं, एक तरफ देवदत्त एक तरफ सिद्धार्थ, बीच में हंस खड़ा है। राजा की घोषणा हुई कि हंस को छोड़ दिया जाए, बीच में हंस को छोड़ दिया गया। आप बताइए कि हंस किसके तरफ जाएगा? किसके तरफ जाएगा? अरे एक सामान्य प्राणी को भी पता है कि हमें किसके तरफ जाना है, मारने वाले के तरफ जाना है कि बचाने वाले के तरफ जाना है। पक्षी है, इससे क्या मतलब है, लेकिन ज्ञान तो है ना, उसके अंदर भी चेतना है, भले ही विकसित ज्ञान नहीं है, सीमित ज्ञान है, लेकिन है। लोग कहता है कि केवल मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है, नहीं भाई, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। इसलिए वह आत्मा चाहे चींटी के भी अंदर क्यों न होगी, तो उस चींटी को भी ज्ञान जरूर होगा कि यदि बालू और चीनी को मिला करके रख दिया जाए तो इतना ज्ञान उस चींटी को भी है कि बालू को छोड़ देना है और चींटी को खा देना है। ज्ञान है कि नहीं है? एक चिड़िया को भी यह ज्ञान है कि सुबह में घोंसले से निकले हैं, दिन भर पूरे कलकत्ता भ्रमण करके आ जाएंगे, लेकिन शाम को लौटना है तो किसी दूसरे के घर और घोंसले में नहीं जाएंगे, अपने ही घोंसले में जाके बैठेंगे, विश्राम करेंगे। ये ज्ञान उसके अंदर है कि नहीं? तो चाहे आदमी हो, उसके अंदर विकसित ज्ञान है, लेकिन आदमी के अलावा जितने प्राणी हैं सबके अंदर ज्ञान तो है, लेकिन वह सीमित मात्रा में। तो वह हंस एक पक्षी, भले ही विकसित ज्ञान नहीं, लेकिन सीमित ज्ञान, उसे भी पता है कि हमें किसके पास जाना है, मारने वाले के पास अथवा बचाने वाले के पास। तो किसके तरफ जाएगा? थोड़ा जोर से बताइए तो आप लोग। पता है, उस सिद्धार्थ के तरफ। और जैसे ही हंस थोड़ा सा सिद्धार्थ की तरफ मुड़ा, तो अब राजा को लगा कि फैसला सुनाने में अब हमें कोई अड़चन नहीं है। राजा ने कहा कि भाई देखो, हंस भी सिद्धार्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए हंस जो होगा वह सिद्धार्थ का होगा। लोगों ने फिर कहा कि आपने सिद्धार्थ के लिए हंस को क्यों नियुक्त किया, क्यों चयन किया कि सिद्धार्थ का ही हंस होना चाहिए? राजा ने कहा यह फैसला तो मैं पहले भी सुना सकता था, लेकिन पारिवारिक मामले होने के कारण, वह दोनों बच्चे परिवार के ही होने के कारण, यह फैसला मैं सीधे न सुना करके उस हंस के मार्फत से ही सुना। हंस चला गया, लेकिन न्याय यह कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। किसी भी प्राणी को कोई मार रहा है, मारने वाले का अधिकार उस प्राणी पर नहीं होगा, बल्कि जो उसको बचाने वाला होगा उसका ज्यादा अधिकार उस पर होगा। देवदत्त ने उस हंस को मारा है, लेकिन सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाया है, इसलिए वह हंस देवदत्त का न होकर के सिद्धार्थ का होगा। यह फैसला सुनाया। तो आप लोग थोड़ा पंचायती बढ़िया से, जब आपने कह दिया कि हंस देवदत्त का नहीं क्योंकि वो मारने वाला है, हंस सिद्धार्थ का होगा क्योंकि वह बचाने वाला है। आपके भी सामने यह प्रश्न है सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से, इन संत गुरुजनों के माध्यम से, इस संत के मंच के माध्यम से, कि आपके भी सामने में दो व्यक्तित्व, दो चरित्र है, एक भगवान का चरित्र, एक गुरु का चरित्र। जैसे उस हंस के सामने दो चरित्र था, एक देवदत्त का चरित्र और एक सिद्धार्थ का चरित्र। आपने हंस किसको दिया? सिद्धार्थ। ठीक उसी प्रकार से यहां पर एक आत्मा है, और इस एक आत्मा के सामने में दो चरित्र, एक भगवान का चरित्र और एक गुरु का चरित्र। सवाल आपसे यह है, इस दोनों में पूछा जाता है कि संसार को किसने बनाया? आमतौर पर लोग कहते हैं कि भगवान ने बनाया, कहता है ना। इस संसार में रहने वाले दुखों को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। संसार में माया को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भवसागर को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। वो भवसागर के जंजाल में इस आत्मा को किसने उलझाया? थोड़ा जोर से बोल दीजिए। इसमें शर्म लग रही, डर लग रहा है क्या? डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। संसार को किसने बनाया?
जोर से बोले इधर से। संसार को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। संसार में माया को किसने बनाया? आवागमन के चक्र को किसने बनाया? और उस आवागमन के चक्र में किसने उलझाया? तो भगवान उलझाने वाला, मतलब फंसाने वाला। सत्संग में आए एक चरित्र है संत का, जो संत अपने ज्ञान, ध्यान, त्याग, तपस्या, साधना, भक्ति के बल पर अपने शरण में आए हुए आत्मा को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की युक्ति देकर उस आवागमन के चक्र को तोड़ देता है और उंगली पकड़ करके भवसागर से निकाल लेता है। तो भगवान का जो चरित्र है वो आवागमन के माया में उलझाने वाला है, और गुरु का जो चरित्र है वो आवागमन के चक्कर से बाह पकड़ के निकालने वाला है। तो यह आत्मा किसका होना चाहिए? भगवान का कि गुरु? किसका होना चाहिए? गुरु का होना चाहिए। इसलिए पूज्य महर्षि नहीं बाबा ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। भगवान का कृपा हो ना हो उसकी परवाह मत कर। यदि उद्धार पाना हो, जीवन की परम गति, परम मुक्ति पाना हो, परम पद पाना हो, तो भगवान की कृपा की तत्काल परवाह मत कर। गुरु की कृपा हो जाए तो सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में कहा जाता है कि जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करे सब।